आज की इस क्लास में हम आप लोगों को नया चैप्टर शुरू करा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग अपने रजिस्टर्स में हेडिंग लगा लें। चैप्टर नंबर 2, हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर 2, हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में चंद इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट है। इसका सिंबल होता है H। क्या सिंबल होता है इसका? H, कैपिटल H हाइड्रोजन का सिंबल होता है। हाइड्रोजन एक टिपिकल नॉन मेटल है और ये गैस फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन डाइटॉमिक है और हमेशा 2 की फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन की कुछ और फॉर्म्स भी हैं, उनमें से एक फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है, जिसका सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल H। हाइड्रोजन की एक फॉर्म जो H है उसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, H। हाइड्रोजन दो तरह के आयन बनाती है। एक को कहते हैं H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, और दूसरे को कहते हैं H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आयन। ये हाइड्रोजन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स आपको और जहन में रखने हैं। एक का नाम है ड्यूट्रियम D और एक का नाम है ट्रीटियम T। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं DT, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये हाइड्रोजन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो अब हम लोग हाइड्रोजन के यहाँ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हाइड्रोजन का पहला टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 1, इंडस्ट्रियल methods of preparation of hydrogen gas। यानी बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस को बनाने के तरीके। H नेगेटिव बेटा हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन का N आयन हाइड्राइड आयन। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को सनती पैमाने पर बनाने के 5 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है फ्रॉम वाटर गैस। फ्रॉम वाटर गैस। और वाटर गैस 2 तरीकों से बनाते हैं, कोल से, फ्रॉम कोल, और नेचुरल गैस, फ्रॉम कोल और नेचुरल गैस। ये पहला तरीका है हाइड्रोजन को बनाने का। दूसरे तरीके का नाम है कैटालिटिक स्टीम इथेनॉल प्रोसेस। कैटालिटिक स्टीम इथेनॉल प्रोसेस। और तीसरे मेथड का नाम है थर्मल decomposition of natural gas and ammonia। ये हो गए जनाब कितने तरीके? 3 तरीके। चौथे तरीके का नाम है
electrolysis of acidified water in nickel plated electrodes in electrolytic cell containing nickel plated electrodes। तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को सनदी पैमाने पर बनाने के 5 तरीके हैं, एक्चुअल 6 तरीके हैं, बट छठा तरीका कोर्स में नहीं है। और 5वें तरीके का नाम है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये 5 तरीके हो गए जनाब। एक छठा तरीका भी है, उसका भी सिर्फ नाम आप सुन ले, पढ़ेंगे नहीं हम ये। इसका नाम है लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस, और इसका नाम है एक्शन ऑफ स्टीम, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन रेड हॉट आयरन। इस जनाबे वाला 6 तरीके मैंने आपको पूरे बता दिए। आप समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स, ये 6 के 6 मेथड्स आप कॉपी कर लें, फिर मैं आपको एक एक करके मेथड्स आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे। ये स्टूडेंट्स आपने कॉपी कर लिया, तो आगे चले। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लोगों को ये 6 के 6 मेथड्स के नाम याद करने हैं। सबसे पहले बच्चों, पहला मेथड का नाम आप याद करें कि हाइड्रोजन को सनती पैमाने पर बनाने का जो पहला तरीका है वो वाटर गैस से है। वो पहले तरीके का नाम हो गया फ्रॉम वाटर गैस। दूसरे तरीके का नाम है बच्चों कैटालिटिक स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। बच्चों, इस प्रोसेस में कैटालिस्ट यूज करेंगे और मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल यूज करेंगे अलॉन्ग विद स्टीम। हमने प्रोसेस का नाम दे दिया कैटालिटिक स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। तीसरे मेथड का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल गैस और मार्श गैस एंड अमोनिया। 2 चीजें हैं, अमोनिया और नेचुरल गैस। इन दोनों की थर्मल डिकम्पोजिशन से हम हाइड्रोजन बनाएंगे सनती पैमाने पर। चौथा तरीका और 5वां तरीका दोनों इलेक्ट्रोलिसिस हैं। चौथे तरीके में हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफाइड वाटर की, और 5वें मेथड में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ब्राइन की। ओके, सो स्टूडेंट्स,
छठा मेथड मैंने आपको बताया आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसका नाम आपको बता दिया है। इसका नाम है लेंस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम आयरन से स्टीम के एक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करेंगे। तो हम पहला मेथड शुरू करते हैं। और जिसका नाम है फ्रॉम वाटर गैस। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लें, नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। Preparation of hydrogen from water gas. आइए जी, इस बोर्ड के ऊपर आपको बताते हैं। सबसे पहले वाटर गैस की डेफिनेशन। सबसे पहले वाटर गैस की डेफिनेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले वाटर गैस की डेफिनेशन सुनिए। व्हाट इज वाटर गैस? वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। इन दोनों गैसों के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। दिस इज वाटर गैस। तो वाटर गैस का एक नाम और भी है, सिंथेसिस गैस, और इसको शॉर्ट में कहते हैं सिन गैस, क्योंकि ये सिंथेसिस में यूज की जाती है। इससे दो चीजें प्रिपेयर की जाती है वाटर गैस से। बच्चों, इससे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं हम वाटर गैस से, और हम इससे बच्चों मिथाइल अल्कोहल CH3OH जो है वो मैन्युफैक्चर करते, सिंथेसाइज करते हैं। हाइड्रोजन हम जो बनाते हैं वाटर गैस से, उसमें से एक तरीका जो है वो बोश प्रोसेस कहलाता है। और बच्चों, मिथाइल अल्कोहल हम जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसका नाम है पेट्रेट प्रोसेस। यानी बच्चों, ये प्रोसेस, पेट्रेट प्रोसेस, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, वाटर गैस का दो इस्तेमालात हैं। वाटर गैस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसियस फ्यूल है। और दूसरा इस्तेमाल इसका बच्चों, इससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स सिंथेसाइज करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड मिथाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट, चूंकि वाटर गैस एक मिक्सचर है, वाटर गैस इज अ मिक्सचर, और मिक्सचर वो इम्प्योर सब्सटेंस है जिसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। तो वाटर गैस के जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम केमिकल मेथड से भी इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को सनती पैमाने पर बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम वाटर गैस प्रिपेयर करेंगे, वाटर गैस सिंथेसाइज करेंगे, और फिर वाटर गैस से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
स्टूडेंट्स आपने कॉपी कर लिया, तो अब हम आगे चलते हैं। और आपको वाटर गैस से हाइड्रोजन बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम वाटर गैस बनाएंगे। सबसे पहले साइड हेडिंग लगेगी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस को बनाने के 2 तरीके हैं। वाटर गैस को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका वाटर गैस को बनाने का है कोक स्टीम प्रोसेस, और दूसरा तरीका है नेचुरल गैस स्टीम प्रोसेस। यानी पहले तरीके में हम कोक और स्टीम का रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन को हमने नाम दिया है कोक स्टीम प्रोसेस। दूसरे तरीके में हम मीथेन यानी नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट नेचुरल गैस और स्टीम का रिएक्शन करेंगे, यानी नेचुरल गैस स्टीम प्रोसेस। कोक स्टीम प्रोसेस तो जिन साहब ने सबसे पहले किया उन साहब का नाम था बोश, तो इसी के नाम पर बोश प्रोसेस कहते हैं इस मेथड। तो वाटर गैस बनाने के 2 तरीके हैं। आइए देखिए पहला तरीका वाटर गैस बनाने का। पहले तरीके में हम कोयले पर स्टीम का रिएक्शन करेंगे। हम करेंगे ये कि सबसे पहले कार्बन को रेड हॉट फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी इसको गर्म करेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल जब गर्म सुर्ख रेड हो जाएगा, फिर हम इस पे से स्टीम पास करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। दिस इज द रिएक्शन कंडीशन। क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन को स्टीम से खींच लेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट लव्स ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, और फिर ये दोनों गैसें आपस में मिलकर मिक्सचर बना लेंगी, विच इज कॉल्ड वाटर गैस। क्योंकि स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसकी वैल्यू है +118 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच जो है वो इस रिएक्शन का 118 है। इसको ले, इसका डेल्टा एच 118 है। देखा आपने बच्चों अगर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो यकीनन स्टीम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, the reaction between reducing agent and oxidizing agent is called redox reaction. So we start inorganic from a redox reaction. So this is the beginning. यहाँ से जो redox reaction शुरू होंगे, तो जब तक हम पढ़ते रहेंगे सेकेंड ईयर redox reaction ही चलते रहेंगे। आपको याद होगा हमने redox reaction फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे आपको। ये पहला तरीका हो गया। बच्चों आइए दूसरा तरीका देखिए। दूसरे तरीके का नाम है नेचुरल गैस स्टीम प्रोसेस। बच्चों नेचुरल गैस एक मिक्सचर होती है और इसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। बच्चों मीथेन और स्टीम का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन 900 डिग्री पर होता है और निकेल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। बच्चों यहाँ पर भी देखिए जो मीथेन है उसका कार्बन ऑक्सीजन को पुल करेगा, यानी मीथेन बन जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट और स्टीम एज यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कार्बन ऑक्सीजन को खींचेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा,
जबकि हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा गैस फॉर्म में, इस तरह दोनों गैसों का मिक्सचर बन जाएगा, विच इज कॉल्ड वाटर गैस, which is called water gas. Again, this is a redox reaction occur between reducing agent and oxidizing agent. Now, student इसको बैलेंस करना पड़ेगा. Now count hydrogen. 4 plus 2 6. लेफ्ट साइड पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या नंबर लगाऊं कि 6 हो जाए? 3 3 2 6, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई. तो आप देखें यहाँ हाइड्रोजन 3:3 है और यहाँ 1 है, तो बच्चों मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज हो सकती है. मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज हो सकती है. तो ये है बच्चों वाटर गैस बनाने का तरीका. अब हमें इससे हाइड्रोजन को अलहदा करना है. पहले आप ये कॉपी कर लें, फिर अलहदा करते हैं. कोई सवाल अगर पूछना है तो बिना झिझके आप लोग पूछ सकते हैं. आपको जो भी सवाल है आप 10 दफा भी पूछ सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी मत शर्माएं सवाल पूछने के लिए. तो वाटर गैस बनाने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बता दिए. और अब हम सेपरेट करेंगे वाटर गैस से हाइड्रोजन. और ये सेपरेशन के हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों आपको बता दें. पहले आप बोर्ड पे देखिएगा, दोनों आपको बताएंगे. स्टूडेंट्स में मिटाता हूँ और अब आपको पढ़ाऊंगा. बोर्ड के ऊपर देखिएगा आप लोग, पेन वैन रख दीजिए इस वक्त. पहले जब आपको लेक्चर दिया जाए तो तवज्जो से सिर्फ लेक्चर को सुनिए, समझिए. लिख तो आपको लिखने के लिए तो नोट्स भी मिलेंगे आपको ना बच्चों. अब हम करने जा रहे हैं सेपरेशन. सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस. जो वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं. पहला तरीका कहलाता है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन. और दूसरा तरीका कहलाता है केमिकल मेथड. जो फिजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, फिजिकल मेथड में हम फिजिकल प्रोसेस यूज करेंगे और केमिकल मेथड में हम केमिकल रिएक्शन के जरिए सेपरेशन करेंगे. तो बच्चों फिजिकल मेथड हम 2 गैसों को अलहदा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है, बहुत ही सिंपल तरीका कहलाता है 2 गैसों को अलहदा करने के लिए, और उसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन. क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन. लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन के जरिए या लिक्विफिकेशन के जरिए हम अलहदा करेंगे. क्या होगा, हम दोनों गैसों को ठंडा करेंगे, दोनों गैसों को ठंडा करेंगे. इस अमल को हम कहते हैं लिक्विफैक्शन. लिक्विफैक्शन के जरिए क्या होगा, जब हम दोनों गैसों को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, हम इतना ठंडा करेंगे कि दोनों में से कोई एक गैस लिक्विफाई हो जाए. और इस मकसद के लिए हम कूल करेंगे वाटर गैस को -200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जब इस टेम्परेचर पर हम कूल करेंगे तो वाटर गैस में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाएगी. देखिए क्या होगा, मैं इक्वेशन बना के आपको समझाता हूँ. इनफैक्ट इक्वेशन पॉसिबल नहीं होती फिजिकल प्रोसेस में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. जब हम कूल करेंगे -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर गैस को, तो वाटर गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी. लेकिन हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होगी.
पूछे क्यों? वो इसलिए कि हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर यानी 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 इसका बॉइलिंग पॉइंट -253 है या -252 है। एक्चुअल आपकी बुक में -252 वाले पर लिखा हुआ है, एक्चुअल -253 है। यानी हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए हमें और ठंडा करना पड़ेगा, हमें और ठंडा करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो बच्चों, जब हम फिजिकल मेथड में इस्तेमाल करेंगे वाटर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड को अलहदा करने के लिए, तो फिजिकल मेथड ज्यादा रिलायबल नहीं होते और कुछ अमाउंट, कुछ ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के अंदर बच जाएंगे। उन बचे हुए ट्रेसेस को, कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। NaOH जो है वो कहलाता है कास्टिक सोडा। क्या कहलाता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा सोडियम फॉर्मेट, जो कि सॉलिड होता है, जो कि सॉलिड होता है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये जनाब फिजिकल मेथड है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने फिजिकल मेथड में वाटर गैस को कूल किया -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर गैस में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इस तरह हाइड्रोजन गैस फॉर्म में ही रही और इस तरह दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग-अलग हो गए। लेकिन बच्चों, फिजिकल मेथड्स जो होते हैं वो रिलायबल नहीं होते। फिजिकल मेथड्स के अंदर कुछ ट्रेसेस जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बचे रह जाएंगे, जिनको निकालने के लिए हम NaOH यूज करेंगे। NaOH कार्बन मोनोऑक्साइड को जज्ब करके सॉल्ट बना लेगी, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। इसका फार्मूला ध्यान में रखिएगा, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। ये बच्चों सॉल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है। भाई समझ में आ गई? अब आप केमिकल मेथड देखिए। केमिकल मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? केमिकल मेथड में हम लोग वाटर गैस को केमिकली ट्रीट करेंगे मोर स्टीम के साथ, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। मुख्तलिफ कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, मसलन FeO, Cr2O3, निकिल, कोबाल्ट, और टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड का हम यूज करेंगे। तो आपको ये सेपरेशन बताते हैं। पहले आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया, सबने स्टूडेंट्स हमने नोट डाउन कर लिया ये? ओके, आगे चलें। तो अब केमिकल मेथड आपको बताता हूं। केमिकल मेथड में हम लोग वाटर गैस की ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर गैस में जाहिर सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर गैस बाय मोल स्टीम, इस तरह से होगी। हम वाटर गैस का रिएक्शन करेंगे मजीद स्टीम के साथ। वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। जब हम इसका रिएक्शन करेंगे मजीद स्टीम के साथ, ये रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। FeO या फिर Cr2O3 या फिर निकिल या फिर कोबाल्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्शन होगा। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और वो स्टीम की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, ये फिर एक मिक्सचर बन गया दो गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। अगेन दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आइए इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन है 2 + 2 4, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बेटा NaCl से रिएक्ट नहीं करवाया, NaOH से रिएक्ट करवाया, और बेटा इसलिए करवाया क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ ट्रेसेस उसमें मौजूद थी। कहा यानी जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में थी उसमें थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड बची हुई थी, उसको रिमूव कराने के लिए हमने NaOH से रिएक्ट कराया। ओके था? तो बच्चों ये देखिए बड़ा मसला हो गया। पहले हम वाटर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर रहे थे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर था, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को स्टीम से रिएक्ट कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया। अगेन दो गैसों का मिक्सचर बन गया। लेकिन बच्चों इस मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा करना बहुत आसान है। तो बच्चों यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बच्चों सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करनी पड़ेगी। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने के दो तरीके हैं। या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में एब्जॉर्ब करा लेंगे हाई प्रेशर पर, तो बच्चों बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, विच इज कॉल्ड सोडा वाटर, विच इज कॉल्ड सोडा वाटर। बच्चों सोडा वाटर इज अ यूजफुल प्रोडक्ट because it is used to make soft drinks. It is used to make soft drink. So कार्बन डाइऑक्साइड जो लहदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो लहदा होगी वो सोडा वाटर में कन्वर्ट करा लेंगे। इस तरह हम लोग एक छोटी इंडस्ट्री साइड में लगा सकते हैं सोडा वाटर की, जिससे हम अपनी कोल्ड ड्रिंक्स बेच सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो हमारी कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी, वो हम जाली पेप्सी बेचेंगे, और हमारे कराची में तो हर चीज ही जाली मिलती है। तो पहला तरीका हो गया CO2 को रिमूव कराने का, CO2 को पानी में डिसॉल्व करा लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि CO2 को हम लोग एब्जॉर्ब करा लेंगे KOH में। KOH बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो एसिड और बेस मिलकर बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी, KOH में बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, और इस तरह इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। तो ये था जनाब केमिकल मेथड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मिक्सचर either by dissolving in water under high pressure giving carbonic acid called soda water, or by absorbing in KOH solution to form potassium carbonate leaving behind pure hydrogen gas. So ये था बच्चों हाइड्रोजन गैस को सनती पैमाने पर बनाने का पहला तरीका। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं, उसके लिए आप बोर्ड पर से ये कॉपी कर लें जल्दी से। स्टूडेंट जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट एवर यू लाइक। अब दूसरा मेथड आपको पढ़ाते हैं, और दूसरे मेथड का नाम है कैटालिटिक स्टीम इथेनॉल प्रोसेस। कैटालिटिक स्टीम इथेनॉल प्रोसेस।
कैटालिटिक स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। बच्चों इस प्रोसेस में क्या करेंगे देखें बोर्ड पर। इस प्रोसेस में हम मिथाइल अल्कोहल जो कि लिक्विड होता है इसके वेपर्स को स्टीम पर से गुजारेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बच्चों क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल का कार्बन और इसमें मौजूद ऑक्सीजन मजीद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी, साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और स्टीम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगी। तो अगेन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों ये दोनों गैसों का मिक्सचर बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगेन मिक्सचर बन गया, अगेन मिक्सचर बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन गिने 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3 ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, 3 × 2 = 6। और अब हमें यहाँ से CO2 रिमूव करनी होगी उसी तरीके से जैसे कि आपको पिछले मेथड में बताया। यानी या तो CO2 को हम लोग वाटर में एब्जॉर्ब करा लेंगे या KOH में डिसॉल्व करा लेंगे, एब्जॉर्ब करा लेंगे। इस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो सेकंड मेथड में पहले मेथड का टुकड़ा जो है वो आपको शामिल करना होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। हमारी 3 प्रिपरेशन बाकी हैं जो इंशाल्लाह कल करेंगे और कल नया टॉपिक भी करेंगे। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? तो बच्चों यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं, टाइम इज ओवर। कल इंशाल्लाह क्लास नहीं होगी, परसों क्लास नहीं होगी, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।